Hi guys, this is Reshma. How are you all? Assalamu alaikum, नमस्ते, सत श्री अकाल। टुडे आज हम डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मास्कुलाइन के एनर्जीज देखने जा रहे हैं। तो आज डिवाइन फेमिनाइन इस जर्नी में किस तरह आगे फैल गई, किस तरह आगे चली हुई है और डिवाइन मास्कुलाइन कहाँ तक इस जर्नी में है, आज पता करेंगे। जब एक सुंदर सा ये टिन फ्लेम जर्नी वाला दो आत्माओं का मिलन का एक ही पार्ट को दो करके दो शरीर में डाल दिया जाता है, फिर इस पृथ्वी पे भेज दिया जाता है। तब अचानक से वह डिवाइन कनेक्शन से तब वो मिलते हैं तो पहला एक जागरूक हो जाता है, उसमें पहला डिवाइन फेमिनाइन होती है और डिवाइन मास्कुलाइन को ये पता ही नहीं चलता। तब उसे देखती है तो ऐसा लगता है वो परिपूर्ण हो गई है। कोई की एक पार्ट बिछड़ा हुआ है तो उस पार्ट को देखते ही उसके हाफ सोल को देखते ही वो परिपूर्ण हो जाती है। इस तरीके से उसके ऊपर इतना प्यार, मधुर भावना, इस तक काल्पनिक स्वप्न देखने लगती है, बुनने लगती है, अपने आप से मन में टटोलती है, सेम वैसे ही है मेरा पार्टनर बोल के एक अपना सा फील होता है। उसके दिल का टुकड़ा कोई आधा धड़कते है जैसा उसको कवाता है और वो आधे पार्ट को छोड़ना नहीं चाहती है। इस तरह उस हाफ पार्ट के लिए, आपने हाफ सोल के लिए तड़पती है, मिटती है और उसके पीछे पीछे रनर चीजर का काम करती रहती है। लेकिन वह डिवाइन मास्कुलिन अवेकनिंग नहीं रहता है और उसको जितना प्यार देने की कोशिश करती है, उसको जितना समझने की कोशिश करती है, उतना ही वह डिवाइन मास्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को कंट्रोल करने के तरीके में रहता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अपने काबू में अपने तरफ से उसको नचाने की कोशिश करता है और उसको वहाँ वो इज्जत ही नहीं मिलती है और उससे वह कम समझता है, अपने आप को सुपर हाई पावर समझता है और इस तरह अपने हाफ पार्ट को ही वह तुलना करता है, अपने को सुपीरियर समझता है और अपने डिवाइन फेमिनिन को बहुत ही कमज़ोर इमोशनल फेलो समझता है। उसमें कोई ऐसी चीज़ ही नहीं समझता है, वो ना तो एक मटेरियलिस्टिक समझती है, सिर्फ इमोशन से भरी हुई एक पुड़िया है बोल के इस तरह से समझता है। लेकिन यह डिवाइन फेमिनाइन को उसके अवेकनिंग हो जाती है तो वो अपने स्वप्न में ख्वाब बुनने लगती है कि ये मेरा हाफ सोल है, हाफ पार्ट है, तो वह उसको उसी तरह बिना कुछ चाहे उससे वह अट्रैक्शन, वह फील, वह लव, वह नर्चरिंग, वह केयरिंग भरपूर देती है। लेकिन जब उसकी तुलना करता है डिवाइन मास्कुलाइन, तब उसकी इज्जत नहीं करता, कदर नहीं करता, उसका अपहास्य करने लगता है, उसकी तुलना करने लगता है कि मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है। इस तरह उसको डिवाइन अपने ही हाफ सोल को कंट्रोल करने लगता है। फिर उसको अचानक से यहाँ वो सप्रेशन उन लोगों के दोनों के बीच में आ जाती है, वहाँ सप्रेशन हो जाता है तो उसका हालात कुछ इस तरीके से हो जाता है कि वह अचानक से डाउन में उसकी एनर्जीज पूरी डाउन हो जाती है। फिर वो मुंह के बल इस तरह गिरती है कि अपने आप को संभल नहीं पाती। उसके पास एक ही है, बस उसका दीवानापन अपने मास्कुलाइन के लिए, वो चाहत, वो दिल में वो एक अजीब सा अट्रैक्शन, वो चाहे तो भी वो अपने आप को रोक नहीं सकती उस फ्लो में, उस प्यार के फ्लो में उस तरह बहती रहती है। लेकिन उस सप्रेशन के वजह से इतना मुंह के बल गिरती है, इतना वो लो
एनर्जीज में चले जाती है कि वहाँ उसको संभलना, अपने आप को संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद वहाँ खुदा ताला, वहाँ ईश्वर, वहाँ भगवान के यहाँ चले जाती है अपने आप को संतुलित करने के लिए, इस इल्यूजन से, इस पेन्स को बाहर लाने के लिए वहाँ परमात्मा में लीन हो जाती है। वहाँ एक अद्भुत, जो इस भौतिक सुखों से परे है, इस दुनिया से परे है, एक अजीब दुनिया में चले जाती है जहाँ चांद सितारों की दुनिया होती है, जहाँ वह डिवाइन को खोजने लगती है, डिवाइन को हाथ उठाकर प्रेयर करने लगती है, मानने लगती है कि ये क्या है, ऐसा जो है अट्रैक्शन है, ये कैसी दुनिया है, ये कैसा बंधन है जो मेरे को बांध के रखता है। इस तरीके का उसके जो भी सवाल है उसको जानने के लिए वो स्पिरिचुअलिटी में चल जाती है, अपने आप के अपने अंदर झांकने लगती है, अपने सातों चक्रास पे वर्क करने लगती है। तब उसके चक्रास संतुलित हो जाते हैं, तब उसका थर्ड आई चक्र खुल जाता है, उसके सृष्टि के रहस्य पता चल जाते हैं, उसके सब सारे अनकॉन्शियस में वो चले जाती है कि ये रिश्ता क्या है, ये इतना गहरा क्यों है, किस लिए है। तो ये फिर आप वो अपने इनर वर्क पे काम करने लगती है, जो अपने ऊपर जो एक चेहरा ये मास्क लगाई थी, अपने डिवाइन मास्कुलाइन के लिए जो प्यार था, जो भ्रम था, जो अपने जैसा उसको लगता था, लगने पर भी वहाँ इतने उसको कंट्रोलिंग करने पर भी वो क्षमा करती थी, फिर भी उसको कुछ बताना चाहती थी इस कनेक्शन के बारे में। तो इस सेपरेशन के बाद भी उसको उतना कंट्रोल करने के बाद भी, घाव होने के बाद भी उसके पीछे पड़ी रहती थी। अचानक से वो अपने आप को डिवाइन के यहाँ समर्पित कर देती है और इस रहस्यमय दुनिया को जानने लगती है और वो परिपूर्ण हो जाती है और वो फैड़ी के तरफ जा पहुँचती है। इस तरीके से वो अपने आप को एक हाई पावर इसमें फाइडी में चले जाती है, वहाँ सोल उसका अवेकनिंग हो जाता है। अब उसे डिवाइन मास्कुलिन आए या ना आए उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब वो बहती धारा के तरह उसकी जिंदगी जहाँ लेके जाती है, वो सब मुश्किल संकटों से परे है, हालात से परे है, उसे सब कुछ पता है। अब जिंदगी का डोर उसके हाथ में है, डिवाइन के ऊपर पूरा भरोसा है, उसको ट्रस्ट है। तो जहाँ जिंदगी जैसे जाती है वहाँ आराम से गो विद द फ्लो होने चले जाती है। उसे ना पास्ट का खबर है, ना प्रेजेंट का है, ना फ्यूचर का है। जिंदगी जहाँ लेके जाए डिवाइन के ऊपर इतना भरोसा, इतना ट्रस्ट लेके जाती है कि अब वो उसको ये जिंदगी एक एडवेंचर लगने लगती है, एक सवाल जैसा लगने लगता है। हर सवाल को वो परे अपने अंदाज से, अपने बुद्धि से वह खोजने लगती है और उसमें डुबकियां लगाने लगती है। जैसा खुदा ताला व ईश्वर भगवान उसको ले जाते हैं इस जर्नी में, जहाँ जिसको जिससे मिलाते हैं वहाँ आनंदमय से स्वीकार करती है, उसे अनुभव पाती है, अपना पाठ लेती है, अपना लेसन लेती है, इस धरती पे किस लिए आई है, क्यों आई है, इसका जानकारी रखती है। उसी मुताबिक वह उसके जर्नी में आगे बढ़ जाती है। इस तरीके से उसके ज़िंदगी में उतने कठिनाई के बाद उसको यह पता चलता है कि वो अलग ही नहीं है, उसका ही एक हिस्सा है, हाफ पार्ट, जो अवेकनिंग नहीं हुआ है। तब उसका पीछा करना छोड़ देती है, अपने ऊपर वर्क करती है। तो उसके सामने जो धुंधला धुंधला सा जो चेहरा रहता था, जो वो रहस्यमय था, जो उसको समझ में नहीं आता था, जो उसका हाफ पार्ट डिवाइन काउंटर पार्ट समझती थी,
जो उसको एक अलग समझती थी, एक अलग चेहरा समझती थी, अब उसको अपने भीतर ही जब वो पा लिया है, जब उसको हर सवाल का जवाब मिल गया है, तो अपनी ज़िंदगी में आगे जर्नी में चलती पड़ती है, गो विद द फ्लो। उसको ज़िंदगी जहाँ लेके जाती है, जिधर लेके जाती है, वहाँ डिवाइन के ऊपर पूरा भरोसा रख के अपने आप को बहते चली जाती है। उसके ज़िंदगी में जो भी आए उसको स्वीकार कर ले जाती है। इस तरीके का वो लाइफ को, उसे जर्नी को एंजॉय करने लगती है। जहाँ सोलमेट्स आए, जहाँ कोई भी उसकी ज़िंदगी में आए, उसको अपनाने लगती है, उससे नए नए पार्ट सीखती है, नए नए लोगों के ज़रिए से नए नए पार्ट एडवेंचर ज़िंदगी के लेने लगती है। इस तरीके का डिवाइन फेमिनाइन का ऑरा है। डिवाइन फेमिनाइन अपनी जर्नी में आगे निकल चुकी है, अब डिवाइन मास्कुलिन के लिए रोकने वाली नहीं है। काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन अब डिवाइन मास्कुलाइन को छोड़ के अपने जर्नी के प्रति आगे निकल चुकी है, अपने सोल जर्नी पे खोजने लगी है, अपने सोल जर्नी पे लगी हुई है। अब डिवाइन फेमिनाइन को पहले जैसा चीज़ करने नहीं लगी है, वह रनर नहीं बनी है, अब उसके पीछे भागती नहीं है, ना रनर चीज़र का काम करती है, सिर्फ अपने वर्क पे काम करती है, अपने जर्नी के सोल पे ही वो अड़ी हुई है, डटी हुई है। अब डिवाइन मास्कुलिन को बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देख रही है। तो इस तरीके का डिवाइन फेमिनाइन का ऑरा है। अब वो इतनी परिपक्व हो गई है, अब इतनी वो समझदार हो गई है, उसके हर सवाल का जवाब मिल गया है, तो अब डिवाइन मास्कुलाइन के तरफ भी नहीं देख रही है। उसकी ज़िंदगी में जो भी प्यार आया, वह सोलमेट्स हो जो भी हो, उससे लेके जैसे तैसे उसकी ज़िंदगी में आए, उस तरीके से वो लेसन से सीखते अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है। ये डिवाइन फेमिनाइन का आज का ओरा है। अब डिवाइन मास्कुलाइन को देखें तो पहले डिवाइन मास्कुलाइन इस जर्नी में आने से डरता था, उसको अंधकार दिखता था। ये जर्नी एक पूरा उसके लिए अंधेरा था, उसे कुछ समझ में नहीं आता था। ये ऐसा नहीं लगता था कि वो उसका काउंटर पार्ट है बोल के, तो उसको ना वो एक तरीके से तुलना करता था, वो अपने आप से कमज़ोर समझता था डिवाइन फेमिनाइन को, डिवाइन फेमिनाइन उसके लायक नहीं समझता था। तो इस तरीके का अलग अलग पार्ट है बोल के समझता था डिवाइन मास्कुलाइन। जैसे जैसे आप डिवाइन फेमिनाइन आगे बढ़ रही है, वहाँ उसको भी उस एनर्जीज के वजह से वह अब उसको भी एक लगने लगा है कि अब एक नया विजन से उसको देखने लगा है। उसको लग रहा है कि भी अब डिवाइन फेमिनाइन भी उसको कुछ लगती है, वो भी उसका पार्ट कुछ एक अधूरा सा है, ये खाली सा है, एक परिपूर्ण नहीं है। वो इस तरीके से वो एक दूसरे से अलग नहीं है। अब उसको वह डिवाइन इस तरीके से इशारा कर रहे हैं, तो वह धीरे धीरे अवेकनिंग हो रहा है। पहले उसको डर था, इस समाज का डर था, इस खोखले समाज का डर था, इस सिद्धांतों का डर था। अगर वो 3D के प्रपंच में ही रहने लगता था, दुनिया में वो 5D को देख नहीं पाता था, क्योंकि उसकी जड़ें इतनी मजबूत थी कि 3D के इस दुनिया में वो आगे ही बढ़ना नहीं चाहता था। वो कभी भी अपने आप को अवेकनिंग नहीं करना चाहता था, इस दुनिया की चकाचौंध में खुश था। तब डिवाइन फेमिनाइन ने उसके पीछे भागना बंद कर दिया, अपने जर्नी पे हिम्मत से आगे बढ़ने निकलने पड़ी। तब वह एंजल्स के जरिए से, वह खुदा ताला के जरिए से उसको अब अवेकनिंग हो रहा है। अब वो छटपटा रहा है, इसको अब 3D के दुनिया में मज़ा नहीं आ रहा है, अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। वो दोस्ताना, वो मोहब्बत आगे अब उसको नहीं मिल रही है। तो अब वो डरा सा हुआ है, बुझा सा हुआ है। अब अकेली राह पे अब जर्नी में वो भी भटकते निकलता है, इस तरीके से कि मैं अब वो डिवाइन फेमिनाइन को काफ़ी तौर पर देख रहा है, तो अब वो डिवाइन फेमिनाइन उसको नहीं मिल रही है।
तो उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है इस तरीके से। तो अब अंधेरे रास्ते में अब वो भी अपने आप को खोजने निकला है। अब उसे लगता है कि कुछ एक हाफ पार्ट उसका मिसिंग है। इतना सब कुछ पा लेने के बाद भी इस 3D दुनिया में उसको सुकून नहीं आ रहा है, वो मेंटल पीस नहीं है। तो अब अंधेरी वादियों में वो भी अज्ञातवास में चल पड़ा है, अपने आप को खोजने लगा है कि आखिर ये माजरा क्या है, ये क्यों मैं उसको भुला नहीं पा रहा हूँ, क्यों एक एक पार्ट हिस्सा मेरे को अलग जैसा लग रहा है, क्यों वो खुशियाँ हासिल नहीं हो पा रही है। उसमें भी कई मन के सवाल उसको रात दिन सोने नहीं देते हैं। तो अब वो हिम्मत करके इस जर्नी में आगे बढ़ रहा है। जो कभी अब डिवाइन फेमिनाइन को वो अपने से अलग समझता था, वो कुछ भी उसके आगे समझ में नहीं आता था। पहले जब उसको प्यार ही प्यार मिलता था, उसको खुशियाँ मिलती थी, तो उसको वो एक छटपटा उड़ता था। वो तब उसके प्यार को वो उसके प्यार के वो लायक नहीं समझता था। अब उसको समझ में आ रहा है। अब इस जर्नी को वो भी एक नए विजन से देख रहा है, एक नए लुक से देख रहा है। अब वो डिवाइन मास्कुलिन अब वह इनर अपनी वॉइस को सुन रहा है। अब वो अपने आप को हील कर रहा है कि सच्चाई क्या है। वो भी अपने आंखों से अपने अंतर ज्ञान में जाके झांक के देख रहा है, अपनी इनर वॉइस की सुन रहा है। इस जर्नी में एक नया विजन, एक लुक को देख रहा है। अब वो भी ट्रस्ट करने लगा है इस जर्नी को। अब वो भी पंख लगा के उड़ान भर रहा है इस जर्नी को, बहुत ही देर से आगे, चाहे जितने भी आंधियां तूफाने आए। अब इस एडवेंचर को लेने की ख्वाहिश उसमें भी जगी है। ये जर्नी क्या है, ये वह क्यों अधूरा है, क्यों अकेला है। इतना सब कुछ मटेरियल इस दुनिया में हासिल करने के बाद भी वो खुशी क्यों नहीं मिल रही है, किस लिए नहीं मिल रही है। वो किस पार्ट को ढूंढने लगता है, वो किस पार्ट से वो मिसिंग है। अब उसको जागरूक हो गई है। अब वो डिवाइन और एंजल्स उसको वो इनर वॉइस से सुनाने लगे हैं, वह इनर वॉइस से सुनने लगा है। इस जर्नी को एक नए विजन से देखने लगा है। अब वो ट्रस्ट कर रहा है। अब वो उड़ान भरने के लिए तैयार है कि ये क्या जर्नी है, पता करने के लिए अपने आप को हीलिंग करने लगा है। अब जिस तरीके से डिवाइन फेमिनाइन आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से वो देख रहा है, अब उसको मिस कर रहा है। अब उसकी डिवाइन फेमिनाइन उसको एक बेवकूफ टाइप नहीं दिख रही है, वो एक इमोशनल फेलो जैसे नहीं दिख रही है, क्योंकि अब उसको पता चला है कि एक जो उसका हाफ पार्ट मिस है, जो वो मिस करता है, वो अपना ही पार्ट है, एक हाफ पार्ट है, एक डिवाइन हाफ पार्ट का सोल है। अब उसे पता चलने लगा है, तो वो अपने आप के ऊपर वर्क करने लगा है, अपने आप को हील करने लगा है। अब वो डिवाइन फेमिनाइन से उतना ही प्यार करने लगा है। वो अपने डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ना नहीं चाहता। उसको अब उसको वो अकेलापन को दूर करना चाहता है, वो हाफ सोल को कंप्लीट करना चाहता है डिवाइन फेमिनाइन के पास आकर। बहुत जल्द है। अब वो भी इस धुन में निकला पड़ा है, इस जर्नी में इसको खोजने के लिए। अब वो उसकी डिवाइन फेमिनाइन कभी उसको बेवकूफ लगती थी, कभी उसके लायक नहीं समझता था। अब उसके इनर वर्क के वजह से अब उसकी डिवाइन फेमिनाइन उसको बहुत ही खूबसूरत लगती है। उसका प्यार, उसका नर्चरिंग, उसका केयरिंग है, उसको बहुत अब याद आता है। अब उसके बगैर नहीं रह पा रहा है, वो अकेलापन महसूस कर रहा है, छटपटा रहा है। फिर से उससे दोस्ती करने के लिए, इस खूबसूरत अपनी दुनिया को बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को बनाने के लिए वह पागल हो रहा है। उसे बर्दाश्त नहीं हो रही है कि डिवाइन फेमिनाइन इस तरीके से इस दुनिया में अपना प्यार मोहब्बत आएगी, अपना ज्ञान बांटती फिरती है। उसकी खुशबू इस दुनिया में चारों ओर फैल रही है, तो उसके चर्चे हो रहे हैं, तो उसकी खूबसूरती के चर्चे हो, चाहे उसके ज्ञान के चर्चे हो, उसका प्यार डिवाइन फेमिनिन का नर्चरिंग केयरिंग अब उससे सह नहीं पा रहा है।
अब वो उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है, उसके साथ एक होना चाहता है। इस तरीके से हर तरफ से, हर जगह में उसकी डिवाइन फेमिनाइन ही उसको दिख रही है। वहाँ फूलों से उसको अब लगता है कि उसकी डिवाइन फेमिनाइन के जैसे खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं है। अब उसको पाना चाहता है, उसको हासिल करना चाहता है, उससे दोस्ती करना चाहता है, फिर से एक रंगीन दुनिया बनाना चाहता है, बहुत से सारे सपने लेके आगे बढ़ रहा है, आसमान में अपने ख्वाबों के पंख उड़ा रहा है, एक नया लुक देना चाहता है, एक नई दिशा इस जर्नी को देना चाहता है। इस तरीके से वह छटपटा रहा है। डिवाइन फेमिनाइन हर तरफ, हर जगह उसको दिखती है, बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड में ना दिखती है उसको। उसके जैसा खूबसूरत ही इस दुनिया में कोई नहीं जैसा उसको दिख रहा है। एक पूरा सुगंध जैसा, एक महक जैसा उसकी जिंदगी में महकती रहती है। इस तरीके से भावनाएं उसके उभर आ रही है डिवाइन फेमिनाइन के लिए, और डिवाइन फेमिनाइन उसको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही है, उसके तरफ भी नहीं देख रही है। अपने जर्नी में आगे बढ़ चुकी है और अब वो डिवाइन फेमिनाइन के लिए भाग रहा है। उसको रनर चीजर का काम अब वो कर रहा है। हमेशा उसको देखते रहता है, ताकते रहता है, उसी के यादों में, उसी के ख्यालों में ढूंढता रहता है, पहले डिवाइन फेमिनाइन उसको अपने ख्यालों में उसको बूंदते रहती थी। अब वो डिवाइन फेमिनाइन के लिए मर मिटता है अपने ख्यालों में, अपने इनर वॉइस में, अपनी जर्नी में, अपने ट्रस्ट के साथ, हिम्मत के साथ, एक न्यू विजन के साथ उसको अपनाना चाहता है। अब डिवाइन फेमिनाइन में अब जब वो चेहरा देखता है तो चाहे आईने में भी उसको डिवाइन फेमिनाइन ही दिखती है। इस तरीके से लगता है कि वो डिवाइन फेमिनाइन उससे अलग नहीं है। इस तरह का डिवाइन मास्कुलाइन का इमोशंस उभर आ रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन के लिए। यहाँ अपनी रीडिंग खत्म होती है। फिर एक नई रीडिंग के साथ आपकी रेशमा फिर एक नई रीडिंग के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए इस रेशमा को इजाजत दीजिए। शब्बा खैर, खुदा हाफिज।